दोस्तों 23 जनवरी 2021 को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उड़ती हुई नजर आने वाली एक पुरस्कार चीज को देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लग गई। इस वीडियो को पीआईए त्यारे में मौजूद कॉकपिट से एक पायलट ने रिकॉर्ड किया था। पीआईए का ये जहाज कराची से लाहौर जा रहा था, मगर मुल्तान और साहिवाल के दरमियान से गुजरते हुए जहाज में मौजूद दोनों कप्तानों ने अपने जहाज से तकरीबन 1000 फीट ऊंचाई के ऊपर इस चमकती हुई चीज को देखा। लेकिन इन दोनों को ये समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। इन्होंने सबूत के तौर पर फौरन इसकी वीडियो बना ली और इसे इंतजामिया के हवाले कर दिया, क्योंकि ये पायलट की SOPs का एक हिस्सा होता है कि दौरान परवाज अगर कोई गैर मामूली चीज इन्हें नजर आए तो फौरन कंट्रोल रूम में इत्तला दें। इस वीडियो को इंतजामिया के हवाले करने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मजीद इस तरह की वीडियोस मंजर आम पर आई, जिस पर तहकीकात करने के बाद कई प्रेडिक्शंस लोगों के सामने रखी गई। पहली प्रेडिक्शन में जो चीज सामने आई उसमें यह कहा गया कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO है और बात यहीं खत्म कर दी गई। जबकि दूसरी रिपोर्ट में ये कहा गया कि हो सकता है सैटेलाइट से सनलाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हो, इसी वजह से ये दायरा नजर आया। जबकि ये भी कहा गया कि ये कोई एलियन की स्पेसशिप हो सकती है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद फाइनल रिपोर्ट में ये कहकर बात खत्म कर दी गई कि ये एक बादल था जिसे रेटिकुलर क्लाउड कहा जाता है, जिसकी चमक चांद से भी ज्यादा तेज होती है और ये कुछ दिन मजीद इसी तरह से नजर आएगा, मगर फिर दोबारा इसे नहीं देखा गया। दोस्तों, इस तरह के वाक़ये पूरी दुनिया में पहले भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ 1947 से लेकर 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने 12,618 इस तरह के वाक़ये रिपोर्ट किए। साल 2008 तक 3,991 लोगों ने इन्हें देखने का दावा किया, जबकि 2017 तक 22,601 लोगों ने बाकायदा इनकी तस्दीक की। मगर चमकती हुई इस पुरस्कार चीज की हकीकत क्या है और ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही क्यों नजर आती है? आज की वीडियो में हम इसी पुरस्कार चीज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और एरिया 51 से जुड़े ऐसे हकाइक आपके सामने रखेंगे जो UFOs की मौजूदगी को सबूत के साथ जाहिर करती हैं। 1952 में 12 जुलाई से 29 जुलाई तक अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस की इमारत पर इसी तरह की चमकती हुई UFOs यानी उड़न तश्तरियां देखी गईं, जिनका वक्त हर रोज मुख्तलिफ होता था। लेकिन 19 जुलाई हफ्ते के रात 11:40 पर व्हाइट हाउस में एक तकरीब चल रही थी। इसी दौरान इन UFOs को दोबारा देखा गया और वहाँ पर मौजूद लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई। इन UFOs की तादाद 20 के करीब थी, जो कि व्हाइट हाउस की इमारत के चारों इतराफ में चक्कर लगा रही थी। जब अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने जेट त्यारे इनकी खोज के लिए रवाना किए तो पलक झपकते ही ये 20 के करीब UFOs नजरों से गायब हो गई। अगले ही दिन ये वाकया खबरों का हिस्सा बन गया और देखते ही देखते ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया भर की नजरें अमेरिका की जानिब हो गई। इस वाकये की तफसीलात जानने के लिए अमेरिकी अवाम ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इसकी हकीकत के बारे में इन्हें बताया जाए। आखिरकार इस दबाव के नतीजे में ब्लू बुक प्रोजेक्ट नाम का मंसूबा शुरू किया गया, ताकि इस वाकये की तहकीकात करके इसके बारे में पता लगाया जा सके कि दर हकीकत ये क्या चीज थी। इस प्रोजेक्ट के कप्तान एडवर्ड J. रपल्ट ने जब इसकी रिपोर्ट तलब की तो इन्हें ये हैरान कुन जवाब दिया गया कि ये कोई उड़न तश्तरी नहीं बल्कि मौसमी बादल थे और बाकायदा इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों को धमकियां दी जाती थी कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें, क्योंकि जाहिर है इसके पीछे मौजूद खुफिया ताकतें कभी भी ये नहीं चाहती थी कि इस टेक्नोलॉजी की तफसीलात दुनिया के सामने आए। मगर फिर भी ब्लू बुक प्रोजेक्ट के तहत कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। इस प्रोजेक्ट के तहत ये पता लगाया गया कि ये एडवांस जंगी जहाजों की एक ऐसी जदीद किस्म है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकती और ना ही इस टेक्नोलॉजी से बने जहाजों की कोई आवाज आती है, जिसका पर्दा रशिया ने 1988 के अंदर उस वक्त उठाया जब इसने एरिया 51 की कुछ तस्वीरें खला में मौजूद अपनी सैटेलाइट की मदद से जारी की, जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स को जंगी मशकें करते हुए दिखाया गया। इन जहाजों को वर्ल्ड वार 2 में भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन अमेरिका इससे पहले मुकम्मल तौर पर इस टेक्नोलॉजी से ही इनकार करता था और इसने कभी भी इस टेक्नोलॉजी को कबूल नहीं किया।
इसके बाद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को बनाया गया, जिससे बने जहाज आवाज की रफ्तार से भी 8 गुना ज्यादा तेज उड़ सकते हैं, यानी 6000 मील पर घंटा की रफ्तार से, जो कि इतनी रफ्तार है कि सैटेलाइट और रेडार को भी चकमा देने के लिए काफी है। इतनी रफ्तार पर इंसानों को जहाज से गिराए हुए बम फटने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। बाद में ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आज की यूएफओ टेक्नोलॉजी में बदल गई, जिसके पीछे वो खुफिया तजुर्बात हैं जो अमेरिका के इस इलाके यानी एरिया 51 के अंदर पोशीदा रखे गए हैं। एरिया 51 के बारे में चंद अहम मालूमाती वीडियो मैं एक पहले भी बना चुका हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये यूएफओस किसी जदीद मेटल की बनी है जो बहुत ज्यादा चमकदार होती हैं और दूर से देखने पर तेज रोशनी की मानिंद नजर आती हैं। ये अपना साइज बड़ा और छोटा कर सकती हैं। इनकी रफ्तार 7 किलोमीटर पर सेकंड या इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये किसी भी चीज को अपनी जानिब खींच सकती है और अगर कोई भी जानदार चीज इसके करीब आ जाए तो इसके जिस्म में शदीद खारिश होती है और आंखें जलने लगती हैं। ये बिजली को जाम करने की सलाहियत भी रखती है। इसमें मौजूद लेजर बड़े से बड़े जहाजों को बआसानी तबाह कर सकते हैं। ये यूएफओस जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल करके इतनी रफ्तार हासिल करती है। इन मालूमात के बाद ब्लू बुक प्रोजेक्ट को 30 जनवरी 1970 में मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया था। यूएफओस की मौजूदगी उस वक्त मंजर आम पर आई जब बुध की शाम 8 जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के इलाके रोजवेल के अंदर एक उड़न तश्तरी या यूएफओ हादसे का शिकार होकर गिर पड़ी। रोजवेल आर्मी एयर बेस ने इस उड़न तश्तरी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अंदर 8 अजनबी एलियन सवार थे। ये एलियन नुमा लोग शायद साइंसी टेक्नोलॉजी से बनाए हुए ह्यूमन क्लोनिंग का एक हिस्सा थे। इन 8 लोगों में से 6 तो मर चुके थे, लेकिन 2 अभी तक जिंदा थे। ये यूएफओ तजुर्बियाती तौर पर उड़ने वाली खुफिया जहाजों की एक टेक्नोलॉजी थी जो किसी भी रडार की पकड़ में आए बगैर यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ये जमीन पर गिर पड़ा और दुनिया की नजरों के सामने आ गया। इस खुफिया टेक्नोलॉजी को एरिया 51 के अंदर ही बनाया जा रहा था। 8 जुलाई 1947 को इस रोजवेल हादसे की खबर अमेरिकन एयरफोर्स के जनरल विलियम हुक ब्लांचर्ड के कहे हुए अल्फाज के मुताबिक कुछ इस तरह से अखबारों में शाया हुई। मैक्सिको एयरफोर्स ने उड़ती हुई यूएफओ को रोजवेल के इलाके से पकड़ा है। ये खबर अमेरिकन एयरफोर्स के जनरल विलियम के हुक्म पर ही मीडिया को सुनाई गई थी, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जनरल विलियम ने चंद ही घंटों बाद इस प्रेस रिलीज का बयान ही बदल दिया और कहा कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक मौसमी गुब्बारा था। और फिर इस वाक़ये को भी उसी दिन मुकम्मल तौर पर अखबारों से भी हटवा दिया गया था। सोचने वाली बात ये है कि ओहदे वाले शख्स को क्या ये भी नहीं पता होगा कि ये कोई यूएफओ जहाज या मौसमी गुब्बारा है। जाहिर है इनके पीछे भी खुफिया ताकतें मौजूद थी जो ये नहीं चाहती थी इस राज से कभी पर्दा उठे। इसी के अगले दिन 9 जुलाई 1947 को मैक ब्रेजल शख्स नामी आदमी जो पेशे से एक साइंटिस्ट था, उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने लिखा कि मैंने खुद इस चीज़ का मलबा देखा है जो मैक्सिको के इलाके रोजवेल के अंदर गिरा था और मैं ये बात पूरी तस्दीक से कहता हूँ कि वो कोई मौसमी गुब्बारा नहीं था। इस आर्टिकल के कुछ दिन गुजरने के बाद मैक ब्रेजल को नज़र बंद कर दिया गया और जब वो वापस आया तो फिर इसने कभी इस मौजू पर कोई बात नहीं की। पूरी दुनिया में मौजूद 44 ममालिक ऐसे हैं जहां पर यूएफओस को देखा गया और इन ममालिक में सबसे ज़्यादा यूएफओस अमेरिका के इलाके एरिया 51 के आसपास देखी गईं, जबकि इंडिया में भी 1951, 2007, 2013, 2014 और 2015 तक कई बार लोगों ने यूएफओस को देखने का दावा किया। भारत के शहर मुंबई में मौजूद साहिल समुंदर गेटवे इंडिया पर दिन में लोगों का हुजूम मौजूद था और लोग यहाँ पर सैरो तफरी के लिए आए हुए थे और अपने मोबाइल कैमरे से एक दूसरे की तस्वीरें बना रहे थे कि अचानक से साहिल पर एक बहुत बड़ी यूएफओ नमूदार हुई। वहाँ पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे इसकी जानिब कर लिए और ये मंजर वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। इस तरह के लाखों वाक़ियात भरे पड़े हैं जो यूएफओस की मौजूदगी और इनकी खुफिया तैयारी के सबूत पेश करते हैं। यकीनन यूएफओस की ये गैर मामूली खसूसियात और इसके वजूद के बारे में सुनकर आप लोग हैरत में मुब्तला हो गए होंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है, क्योंकि बज़ाहिर ये सुनने में साइंस फिक्शन की एक कहानी लगती है।
मगर यूएफओस और एलियंस की हकीकत ये है कि ये इंसान का ही बनाया हुआ एक शाहकार है और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में मौजूद कुछ खास लोगों के पास ही मौजूद है, जो शायद बाकी दुनिया को 100 साल बाद भी मुयस्सर ना हो। मगर इस टेक्नोलॉजी को दुनिया की नज़र और पहुंच से दूर रखा गया है ताकि इस टेक्नोलॉजी से बने यूएफओस और एलियंस का इस्तेमाल करके लोगों को डराया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी की रसाई कुछ मखसूस लोगों के अलावा किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह जाहिर है ये शैतानी लोग अपने आखिरी वक्तों में इस टेक्नोलॉजी और यूएफओस के तहत ही दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकेंगे, जिसकी तैयारी के सबूत दुनिया भर से मिलते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई मालूमात मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।